Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. So today we are going to continue our series of information security that is CS 205. So basically आज हमने जो है वो टॉपिक नंबर 11 से स्टार्ट करना है. तो यहाँ से देखें आपको टाइटल से पता चल गया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दीज मॉड्यूल्स. सो सबसे पहले आपके पास टॉपिक है कि व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम. अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है ये तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस मॉड्यूल्स में. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या है, राइट. तो लेट मी टेल यू कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोग्राम या ऐसी इम्प्लीमेंटेशन या इस तरह का कोई प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेक श्योर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में. ठीक हो गया. तो देखते हैं हम इन स्लाइड्स में क्या है. सबसे पहले आपके पास आ जाती है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन. अब देखें प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आपको टर्म मिलेगा इट मीन्स कि कोई ऐसी एंटिटी जिसका एक स्पेसिफिक स्टार्ट होगा कि हाँ यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और उसका एक एंड पॉइंट होगा, राइट. और डेफिनेटली क्या होगा कि उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें पता होगा कि एसओपीज़ इसके ये हैं या ये गाइडलाइंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है. और फिर क्या होगा दैट व्हेन अटेन्ड सिग्निफाई कंप्लीशन कि जो प्रोजेक्ट है उसके एंड होने का भी एक हमें प्रॉपर पता चलेगा. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उसका एंड पॉइंट है. तो जब वो एंड पॉइंट अचीव हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट बात आ जाती है प्रोग्राम की. अब प्रोग्राम इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. अच्छा, अब क्या है कि जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जिसका स्टार्ट है, जिसका एंड है और उसमें डेफिनेट रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं. ठीक हो गया. अगर हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को मिला के ग्रुप बना दें तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम हो गया. तो कहने का मकसद है कि जब प्रोजेक्ट्स को किसी कोऑर्डिनेटेड वे में किसी एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जब फॉलो किया जाए और अटेन किया जाए तो हम कहते हैं कि वो आपके पास प्रोग्राम बन गया. और यहाँ पे क्या है कि अगर उन प्रोजेक्ट्स को हम इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग एक एक करके अचीव करें या करना चाहें तो ऐसा वो गोल हमारा अचीव नहीं होगा जो कि ओवरऑल हम प्रोग्राम को कंप्लीट करके कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रोग्राम. अब सिक्योरिटी प्रोग्राम डेफिनेटली हम पढ़ने ही टाइटल से आपको पता चल गया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम हमने देखना है. तो देखें सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ प्लान एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपका डिपार्टमेंट है, आपकी फर्म है, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान कर रही है और उनको सॉल्व कर रही है, उस पर अमल कर रही है, उन सबको जब हम मिला के बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है वो सिक्योरिटी प्रोग्राम है. और सिक्योरिटी प्रोग्राम बेसिकली किस मकसद के लिए जो है वो किया जाता है कि अपनी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है. यानी कि डेफिनेटली हम यही चाहते हैं ना कि हम अपने डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन कर सकें. तो ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ से आपको ये जो है वो चार्ट नज़र आ रहा है. यहाँ पे देखें कि बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. दैट इज़ टू प्लान, टू बिल्ड एंड टू रन. अभी जो प्लान दैट इज़ ब्लू बार ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें अब बेसिकली क्या है कि लाइक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो लोग भी डेवलप कर रहे होते हैं वो देखते हैं, ये प्लान करते हैं कि हमने असेस कैसे करना है डिफरेंट रिसोर्स को. फिर उसके बाद कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनती है और फिर उसका आर्किटेक्चर यानी कि उसका जो पूरा मेन फ्रेम होता है उसको जो है वो डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बिल्ड फेज़. अब बिल्ड फेज़ में बेसिकली हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है. उसके बाद प्रोसेसेस कौन कौन से यूज़ होंगे, उनको होल्ड कौन करेगा, और उसके बाद कंट्रोल्स के कौन कौन से प्रोसेस, कौन सी मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी. ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट फेज़ है इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम वो है आपके पास रन. और रन में बेसिकली क्या होगा कि प्रोटेक्शन जो है उसको डील किया जाएगा कि हमने अगर अपने रिसोर्सेज को और उसके अलावा जो डेटा जो है उसको ब्रीचेस से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करनी है. फिर उसके बाद मोनीटर हर फेज़ प्रॉपर हर स्टेप पे क्या प्रॉपर्ली रन कर रहा है या फिर उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं, अगर एरर आ रहे हैं तो उनको आया फिक्स किया जा रहा है या नहीं, वो सारा उसमें देखना है. और उसके अलावा रिस्पॉन्ड किया अगर कोई इंसिडेंट या इस तरह के कोई ब्रीचेस हो रहे हैं तो उन इंसिडेंट्स से जो है वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है सिस्टम. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आईएसओ जो आपके पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड्स बिल्ड करने की, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स और कंट्रोल्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के. सबसे पहले आपके पास पॉलिसी आ जाती है जो मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल एक रूल्स और रेगुलेशंस की गाइडलाइन होती है जो सबको के लिए होती है और सबको फॉलो करनी होती है, राइट. उसके बाद मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू. मैनेजमेंट कमिटमेंट को हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइमिंग कि अगर जो मैनेजमेंट कमिटमेंट ये होती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो कितना रोल प्ले कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में. ठीक है. नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट के. डेफिनेटली अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है या कोई न्यू स्टार्ट लेना है
तो उसके लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर रिस्क को कैसे मैनेज करना है, बेनिफिट्स और रिस्क में बैलेंस कैसे रखना है। उसके अलावा एसेट्स मैनेजमेंट, कि आपकी कंपनी जो है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी फ़र्म है उसके जितने भी एसेट्स और रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कैसे किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, के कौन से यूज़र्स को क्या अथॉरिटी है, क्या वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑपरेशन सिक्योरिटी के कितने फंक्शंस हो रहे हैं और उनमें कितने सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई किए जा रहे हैं नहीं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, की अगर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो कोई कम्युनिकेशन की जा रही है तो वो कितनी सिक्योर है, कितनी रिलायबल है और कितनी नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिजनेस कंटिन्यूटी, कंप्लाइंस होता है कि लाइक आपका जो कंपनी है, कंप्लाइंस की जब भी बात आती है तो उसका ये मतलब होता है कि जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे टर्म्स ऑफ सर्विस होते हैं या कोई एक स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको कितना फॉलो किया जा रहा है या उनके कितनी अकॉर्डिंग ये चीज़ बन रही है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्टी रिव्यूज़ के और कोई क्लाइंट्स या आउटर वो अगर देख रहे हैं उसको तो किस पॉइंट ऑफ व्यू या किस फैसेट से देख रहे हैं, राइट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास 4 लेवल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, तो ये हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था। तो बेसिकली यहाँ पे इसको बताने का ये मकसद है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम की एक टॉप मोस्ट एग्जांपल है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम होगा वो कितना सक्सेसफुल है या वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में कितना इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली किया जा सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसमें आपने ये चारों स्टेप्स कितने ऑर्डर में, कितने सीक्वेंस के साथ और कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी हार्डनिंग। लाइक सिक्योरिटी हार्डनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि पहले जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, उसके सारे आईटी एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं ताकि हमारे रिस्क कम हो सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो 4 लेवल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसको हम आइडियल सिक्योरिटी प्रोग्राम के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद जब एक बेसिक पॉलिसी बन जाए तो ये जो चारों सीक्वेंस में प्रोग्राम्स हैं, स्टेप्स हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं, लाइक दैट इज़ बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा जी, अब ये तो था आपका 11th टॉपिक। अब 12th की तरफ हम जाते हैं, दैट इज़ रोल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। अब अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक सॉरी जो आपका 12th है, दैट इज़ रोल ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीपल यानी कि हम लोग, कोई भी यूज़र्स उसके, और प्रोसेसेस कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी, इन तीनों का क्या काम है। तो देखें बेसिकली पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी जैसे कोई ट्रायंगल होता है, उसके तीनों एंड्स पे एक एक चीज़ मौजूद है और तीनों का ऐसा होना भी ज़रूरी है ट्रायंगल के कंप्लीट होने में। इसी तरह जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ट्रायड है जिसके एक एंड पे पीपल हैं, फिर एक साइड पे प्रोसेस है और एक साइड पे टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को ओवरऑल एक एस्पेक्ट से देखें, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम कहेंगे कि ये होलिस्टिक व्यू यानी कि एक कंप्लीट व्यू हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और उसके अलावा ये तीनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है और इसमें से किसी की इम्पोर्टेंस या किसी सिग्निफिकेंस को जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले लोग आ गए यानी कि है पीपल। अब ये जो पीपल हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि पीपल मस्ट बी ट्रेन टू इफेक्टिवली एंड करेक्टली फॉलो द पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसेसेस एंड इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी। कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिपार्टमेंट या किसी फर्म में लाइक उसको मेक श्योर कराना है कि हाँ भाई ये इम्प्लीमेंट की जा रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के जो भी लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, जो पीपल हैं, उन्हें प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए, अवेयरनेस दी जाए कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं और टेक्नोलॉजी को उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग, इन दोनों के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। तो देखिए, सोशल इंजीनियरिंग ये है कि लोगों को किसी टैक्टिक के ज़रिए से, किसी ट्रिक के ज़रिए से जो है वो उनको ट्रैप करना और उनको इस बात पे कन्विंस करना या फोर्स करना कि वो अपनी बैंक डिटेल्स या कोई अपने इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स, अपनी इंफॉर्मेशन किसी तरह शेयर कर दें। ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। और इसी तरह से फ़िशिंग लाइक ये होता है कि अगर हम लाइक इलीगल अगर एक्सेस हो रही है, कि अनऑथराइज्ड यूज़र्स अगर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो बेसिकली फ़िशिंग है। और इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारी जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स, लॉगिन्स और ये वाली इंफॉर्मेशन है वो हो रही होती है। और ये आमतौर पे जो है वो ईमेल्स, जो स्पैम ईमेल्स होती हैं, इलीगल ईमेल्स, उन पे क्लिक करने से जो है वो ये ब्रीचेस हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोसेसेस। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में या मेक श्योर कराने में प्रोसेसेस डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे यूज़र्स एक्सेस मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया कि किस लेवल के यूज़र कितना डेटा जो है वो व्यू कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। उसके अलावा बैकअप्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई ब्रीच हो जाए, कोई इंसिडेंट, तो उसमें जो है कोई एक सेफ़ प्लान आपके पास मौजूद हो। फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट मैं बता चुकी हूँ। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर लाइक कोई रिस्क आ जाता है तो उसको हमने कैसे एक प्रॉपर बैलेंस करना है। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आपके पास आ जाता है टेक्नोलॉजी। देखें, अब टेक्नोलॉजी जो है इट डू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रायड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास फायर वॉल्स आ जाती हैं जो हम बेसिकली अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, और ये किसी भी थ्रेट से जो है वो हमें पहले जो है वो लाइक नो हाउ हमें करा देती है या हमें इन्फॉर्म कर देती है कि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले लो। इसी तरह एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं जो वायरस अगर कोई आ रहा हो, कोई बग आ रहा हो तो उससे बचाते हैं। उसके बाद ईमेल एंटी स्पैम फ़िल्टरिंग सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िशिंग जो है वो मोस्टली स्पैम ईमेल्स के ज़रिए से होती है, तो ये फ़िल्टरिंग सॉल्यूशन है। इसी तरह वेब फ़िल्टरिंग सॉल्यूशन, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स क्या होता है कि हम कोई ऐसा वेब पेज क्लिक कर देते हैं जो सिक्योर शेल से नहीं आया होता, सिक्योर रिसोर्सेज से सिक्योर उसका सोर्स नहीं होता। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास डेटा लॉस प्रिवेंशन, जिसे DLP कहते हैं। ये आपने MCQs के लिए भी देख लेना है। तो डेटा लॉस प्रिवेंशन में बेसिकली क्या होता है कि लाइक हम ऐसे प्रोसेसेस और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि जो हमारी डिपार्टमेंट या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स हैं वो किसी तरह आउटसाइडर को डेटा जो है वो ना प्रोवाइड करें, मतलब ट्रैप में आके, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेटेड आपके पास SOC है, यानी कि बेसिकली पूरा एक सिस्टम है आपके पास कि कैसे जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है और कैसे ये ट्रायड है। अब यहाँ पे देखें कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है, दैट इज़ आउटर लेयर, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह मैनेज डिवाइस लेयर जो है उसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जैसे वेब हो गया, VPNs हो गए, डेटा बेसिस एंड ऑल दैट। इसी तरह डेटा इंटीग्रेशन और ये जो इवेंट को रिलेशन लेयर है, इसमें आपके पास जो है वो प्रोसेसेस आ रहे हैं ज़्यादातर। तो कहने का मकसद है कि ये तीनों जो है वो मिला के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है वो पूरा एक ट्रायड जो है वो कंप्लीट हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक